हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम मेंस क्रॉस पॉकेट फिटिंग पैंट कटिंग किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम फिटिंग पैंट कटिंग काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले, तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। हमारे पैंट की लंबाई 42.5 इंच है, कमर 30.5 इंच है, सीट 36 इंच है, जांग 22.5 इंच है, घुटना 17.25 इंच है और मोरी 15 इंच है। आप पहले इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लें ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से उल्टा बिछा लेना है, क्योंकि जितनी भी मार्किंग होती है वह उल्टे कपड़े पे होती है। फिर हमें रेशेदार या डिफेक्टिव कपड़े को निकालने के लिए एक मार्किंग कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमें मोरी के लिए 2.5 इंच पे एक मार्किंग हम कर रहे हैं। आप 2 इंच पे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास कपड़ा है तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मोरी के लिए मार्किंग कर रहे हैं। अब हमारी लंबाई की बात आती है तो पेंट की हमारी लंबाई 42.5 इंच है, जैसे हमने पहले देखा था। और यहाँ पे आधा इंच हमने 43 इंच लेना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई में दबेगा। तो लंबाई से आधा इंच ज़्यादा, 42.5 से आधा इंच ज़्यादा 43 हुआ। 43 पे एक हमने टोटल लंबाई ली है। यहाँ पर हम 1.25 इंच बेल्ट के लिए लगाया है और 1.5 इंच यहाँ पे लटक के लिए लगाया है। लटक किस तरह निकाली है आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए पहले हमने एक मार्कर 1.5 इंच पे लगाया है और उसके बाद जो हमारी सीट है, सीट बेसिकली 36 इंच है। 36 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 इंच आता है। तो जो 1.5 इंच वाली मार्किंग है उससे हम सीट में 4 से डिवाइड करने पे 9 आया, तो 9 पे हमने एक मार्क कर दिया है। टोटल लटक इस तरह से हमारे 10.5 इंच हो गई है। यदि आपको फिटिंग पेंट है तो थोड़ी कम कर सकते हैं, थोड़ी लूज पेंट है तो आप लटक को थोड़ी बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 32.25 इंच कपड़ा बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32.25 का यहाँ पे हम यदि आधा करें तो 16 और 1 सूद होता है। देखिए 32.25 का आधा हम करते हैं तो 16 और 1 सूद होता है। यदि हम 16 और 1 सूद में से 5 इंच कम करना होता है घुटने की मार्किंग के लिए। पहले हमने आधा किया, आधे में से 5 इंच 11.25 इंच पे बेसिकली 11 और 1 सूद पे हमने घुटने के लिए मार्किंग किया है। तो ये घुटने की मार्किंग होगी और सभी मार्किंग को हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। ऊपर हमें जो 1.25 इंच पे मार्किंग की थी उससे मिलाना है। ध्यान रखिए किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। देखिए पहले 1.5 इंच कपड़े को हमने यहाँ से, पहले जो हमारी कटिंग होने वाली है वो यहाँ से होगी, तो 1.5 इंच पहले हमने छोड़ दिया है। अब हमारी जांग बेसिकली 22.5 इंच है। 22.5 को यदि हम 2 से डिवाइड करते तो 11.25 इंच आता है। तो 11.25 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हमें 1.25 इंच अंदर की तरफ लेना है, तो 1.25 इंच अंदर ले लिया। यदि हम बेसिकली 11.25 को आधा करते तो 5.50 यहाँ पे सेंटर हमने निकाला है। 5.50 5.5 इंच पे यहाँ पे सेंटर निकला है। यहाँ पे टोटल हम कोर तक का कपड़ा यदि जोड़ते हैं तो 6.25 इंच आता है, या 6 में 1 सूद कम आता है। देखिए कोर तक का यदि हमने यहाँ पे कपड़ा जोड़ा तो 6 में 1 सूद कम आया है। यहीं से इसी तरह हमें सभी जगह सेंटर लेना है। देखिए 6 में 1 सूद कम है। इसी तरह हमें नीचे घुटने पे भी सेंटर लेना है, जितने पे वहाँ पे सेंटर था। देखिए 6 में 1 सूद कम है, यहाँ पर भी 6 में 1 सूद कम था, ये हम सेंटर ले रहे हैं। इसी तरह मोरी में भी सेंटर ले लेना है, 6 में 1 सूद कम यहाँ पर भी करके हमें सेंटर आ गया है हमारा। ये हमारे सेंटर की मार्किंग हो गई है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है, सभी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। चलिए सेंटर की हमने जो मार्किंग की है उसे हमने सीधे स्केल की सहायता से पहले मिला दिया है। चलिए अब हमें यहाँ पे घुटने पे इसका सेंटर लेना है। बेसिकली देखा जाए तो हमारा घुटना कितना है, 17.25 इंच है। 17.25 को आधा किया तो 8.5 इंच टोटल हमारा आना चाहिए। 8.5 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली 4.25 इंच। देखिए 4.25 इंच यहाँ पे हमें ले लेना है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर दी। टोटल हमारा 8.5 इंच यहाँ पे आ जाएगा घुटना। टोटल हमारा 17.25 इंच है घुटना। आप मेजरमेंट को ध्यान से देखिए, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। तो ये हमारे घुटने की मार्किंग हमने इस तरह से कर ली। 17.25 को पहले 2 से डिवाइड किया तो 8.5 आया। 8.5 को 2 से डिवाइड किया तो 4.25 आया। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है घुटने की। देखिए यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो मोरी हमारी है 15 को 2 से डिवाइड किया तो 7.5 की टोटल मोरी लेना है, बट सेंटर से हम ले रहे हैं तो 7.5 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 3.75, दैट मीन्स 4.25 इंच पे हमें इस तरह से लेना है। टोटल हमारी मोरी 7.5 आना चाहिए, 15 की मोरी है हमारे पास। चलिए घुटने से मोरी के निशान को सीधे स्केल के सहायता से मिला देना है इस तरह से, और यहाँ पे थोड़ा क्रॉस कर लेना है मोरी के पास। इसे भी घुटने से
मोरी हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना और इसे थोड़ा क्रॉस कर देना। ये हमारे नीचे की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे शेप किस तरह दिया जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे हमने जो कोर है, देखिए मार्किंग से नहीं लेना है, कोर की तरफ तो आपको थोड़ा लेना है इस तरह से, जिस तरह हम स्केल रख रहे हैं इस तरह से आपको रखना है। ऐसा करने से क्या होता है, पेंट का शेप काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे घुटने के, ये जांग के यहाँ पर देखिए, इस जिस स्केल हमने यहाँ पर रखा था उसी तरह यहाँ इसी स्केल को हमें उठाकर यहाँ भी रखना है। यहाँ भी हमें उतना ही राउंड देना है। देखिए उतना ही स्केल रखना है जितना स्केल हमने उस तरफ रखा था, और यहाँ पर भी इस तरह से शेप दे देना है। देखिए इस तरह से हमने शेप दिया है। ये हमारे यहाँ पे शेप कंप्लीट होता है। अब ऊपर नॉर्मली इसे सीधे स्केल की सहायता से नहीं मिलाना है। सीधे स्केल की सहायता से मिलाते तो इस तरह होता, बट यहाँ पे हमें आधा इंच अंदर की तरफ करना है और यहाँ पे फलाई की मार्किंग कर लेना है इस तरह से। ये हमारी फलाई की मार्किंग हो गई है। हमारी कमर बेसिकली देखा जाए तो 30.5 इंच है। चलिए अब यहाँ पे मेजरमेंट हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हमारे सबसे पहले तो 30.5 को यदि हम 4 से डिवाइड करते तो 7.5 इंच आता है। 7.5 इंच पे कमर के लिए मार्किंग कर लिए। देखिए 7.5 पे एक मार्क हो गया। इसके अलावा सिलाई में भी हमारा कपड़ा दबेगा। पहले हमने कमर को 4 से डिवाइड किया तो 7.5 आया, प्लस 1.25 इंच कपड़ा हमारा दोनों तरफ दबने वाला है, तो 7.5 हमारी कमर का ये हो गया, और 1.25 इंच हमारा सिलाई में दबेगा, तो इस 1.25 इंच करके हमने 8.25 पे एक मार्क कर लिया है। 7.5 हमारा कमर से आया, 30.5 को 4 से डिवाइड करके, और 1.25 इंच सिलाई में दबेगा। इस तरह हमने 8.25 पे मार्किंग कर ली है। अब जो हमारा बेसिकली जो मार्किंग बाहर की तरफ है, जो कोर की तरफ है, उससे मिलाते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। देखिए जो पॉकेट होगा वो 2.25 इंच अंदर की तरफ होगा, और यहाँ पर 7.25 इंच अंदर की तरफ होगा इस तरह से। इसे सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। अब यहाँ पे शेप आप देखिए, शेप हम किस तरह से दे रहे हैं। जो हमने पहले मार्किंग की थी उस मार्क को मिलाते हुए, देखिए इस तरह से मार्क को मिलाते हुए हमें यहाँ पे लेना है। इससे करने से क्या होता है, हमारा शेप वहाँ पे काफ़ी अच्छा आता है। इस तरह से हमने यहाँ पे शेप दे दिया है। ऊपर हमें जो पॉकेट तक है, पॉकेट के ऊपर हमें ऊपर की तरफ मार्किंग करना, और यहाँ पे आधा इंच नीचे की तरफ होते हुए यहाँ पर हमें मार्किंग करना। तो हमारी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि हर एक स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और आगे चल के भी हम और भी इसमें इम्प्रूव करके और भी अच्छे वीडियो बना सके। तो इसलिए कमेंट। चलिए यहाँ पर हमारी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम समझ लेते हैं पैंट के बैक की कटिंग किस तरह की जाएगी। तो कपड़े को हमें इस तरह से पहले बिछा लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें फ्रंट को बैक के ऊपर किस तरह से रखना है, ये हम पहले समझ लेते हैं। देखिए हमें फ्रंट को इस तरह से पहले जमा लेना है, और कितनी डिस्टेंस कहाँ पे रखना है चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो जो मोरी है यहाँ पर हमें 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है। यहाँ पे देखिए बेसिकली 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है, और ऊपर की तरफ भी हमें 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है। देखिए 1.5 इंच कपड़ा हो गया, दैट मीन्स ऊपर से सही रखा है। और यहाँ पे से देखा जाए तो यहाँ से हमें जो जांग होती है, जांग के यहाँ से फिटिंग पेंट है इसलिए 2.5 इंच कपड़ा छोड़ना है। यदि लूज पेंट होती तो 3.25 इंच कपड़ा हम छोड़ते। फिटिंग पेंट है इसलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है। देखिए यदि ये थोड़ी लूज पेंट होती तो हमें वहाँ पे 3.25 इंच कपड़ा छोड़ना होता। चलिए इसे हमें थोड़ा नीचे की तरफ होते हुए मार्क कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमें एकदम सीधी मार्किंग करना है घुटने पर से, और मोरी पर से भी हमें एकदम सीधी मार्किंग करना है। चलिए हम अब समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ पर हमें 2.25 इंच पे मार्किंग करना है, तो 2.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करना है, तो 1.5 इंच पे एक मार्किंग हमने कर ली है। यदि ये शल वाली पेंट होती है, लूज पेंट होती तो हमें यहाँ पे 2 करना होती, बट ये फिटिंग पेंट है इसलिए हमने यहाँ पे 2.25 इंच लिया है। चलिए जो बैक होता है वो फ्रंट से थोड़ा बड़ा करता है, क्योंकि पीछे की तरफ शल भी आते हैं, तो इसलिए हमें पहले 1 इंच पे यहाँ पे देखिए 1 इंच हमने ले लिया, और इसे इस तरह से राउंड स्केल रखकर हमें इसे मिला देना है। देखिए 1 इंच लेकर हमें इस तरह से इसे मिला दिया है।
चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप ध्यान से वॉच कीजिए। यहीं से जो हमने मार्क किया उससे लेते हुए एक लाइन लेना है राउंड स्केल की सहायता से 1.5 इंच ऊपर की तरफ, जो हमने 1.5 इंच कपड़ा लिया था। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। देखिए आधा इंच हमारा सिलाई में दबने वाला है प्लस 1 इंच का हमारा शल आने वाला है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है, आधा इंच सिलाई का प्लस 1 इंच का सला का, तो 1.5 इंच हमने छोड़ दिया। अब कमर की हमें मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 3.5 है, 3.5 को 4 से डिवाइड किया तो 7.5 आया। तो 7.5 और एक सूत हमें यहाँ पे ले लेना है इस तरह से। देखिए 7.5 और एक सूत हमें इस तरह से ले लेना है और यहाँ पे 4 इंच हमारा शल आने वाला है पीछे वाला। देखिए हमने क्या किया है, 1.5 इंच पहले छोड़ दिया शल के लिए और 7.5 और एक सूत को हमने मोड़ी बेसिकली देखा जाए तो कमर के लिए लिया है। यहाँ पर हमें किस तरह से रखना है, तो हमारी जो शीट है, शीट को 4 से डिवाइड किया तो कितना है, 36 शीट है, 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आया प्लस 1 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा रखना, तो टोटल 10 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग की है। सीट को 4 से डिवाइड करके 1 इंच ज़्यादा रखा है, 36 सीट थी तो 9 आया प्लस 1 इंच 10 इंच पे हमने मार्किंग की है। यहाँ पर हमें इस तरह से शेप दे देना है, ये हमारे सिलाई के लिए है और यहाँ से हमारी कटिंग होने वाली है। बेसिकली कटिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ते हैं ताकि हमें आगे चल के भविष्य में कमर को बढ़ाना हो तो हम बढ़ा सके। चलिए इसे हमें इस तरह से सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। जो पीछे वाली मार्किंग है वहाँ से हमारी बेसिकली सिलाई लगने वाली है, वहाँ से हमारी कटिंग होने वाली है, सॉरी। चलिए इसे हमें इस तरह से मिला देना है राउंड स्केल की सहायता से घुटने तक, और इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है घुटने से लेकर तो मोड़ी तक। चलिए इस तरह से हमारी यहाँ पे मार्किंग इसकी कंप्लीट होती है। हमारी जो बैक है, बैक की कटिंग मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। चलिए अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल से कटिंग कर लेना है। आप हर एक स्टेप को केयरफुली वॉच कीजिए, हम आपको फिर कह रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। और बेसिकली पैंट कटिंग हो चाहे शर्ट कटिंग हो, सभी में एक मेजरमेंट काम नहीं करता है। आपको थोड़ा ग्राहक के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से कम और ज़्यादा एडजस्ट करना होता है। तो सभी में एक फॉर्मूला काम नहीं करता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप एक फॉर्मूले को याद ना रखें, बस आपको ये ध्यान रखना है कस्टमर के हिसाब से हमें किस तरह एडजस्ट करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर